आज का जो हमारा सफर है वो रायगढ़ जिला के नगर पंचायत घड़घोड़ा का है। मैं वहीं पे अभी खड़ा हूं। ये कारगिल चौक है और यहां पे त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के जनता से संवाद करेंगे। यहां आप देख रहे होंगे कुछ पार्टी के लोग हमारे साथ में बैठे हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता जनार्दन जिन चीजों को लेकर के इनको मतदान करेगी। बहरहाल हमारे जो स्थानीय ब्यूरो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर अगर घड़घोड़ा की बात करें तो यहां क्या कुछ मुद्दे दिखाई देते हैं। हाँ प्रताप जी। पंडित जी, घड़घोड़ा नगर निगम जो है, नगर पालिका जो है, नगर पंचायत, ये माँ बैगिन डोकरी की धरती है। यहाँ माँ बैगिन डोकरी की धरती में धार्मिक आस्थाओं को लेकर बहुत मान्यता है। घड़घोड़ा, अगर घड़घोड़ा की बात करें तो यहाँ निर्दलीय और भाजपा और कांग्रेस से 3 प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के लिए। भाजपा से हैं आपके सुनील ठाकुर जी हैं और सोमदेव मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, और सुरेंद्र चौधरी जी हैं निर्दलीय। मैं बता दूं यहाँ कांग्रेस तकरीबन 3 साल तक अपना सत्ता में रही है और भाजपा 3 साल रही और कांग्रेस 2 साल रही लगभग। तो यहाँ जो विकास की बातें हैं, विकास क्या हुआ है, विकास क्या होना है, इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगामी चुनाव में देखना होगा कि घड़घोड़ा के जो आम जनता है वो किसके सर पर ताज रखती हैं। चलिए, वाकई में ये तो देखने वाला रहता है कि जनता जनार्दन किसके सर पे ताज रखती है, और ये ताज का पता तब चलता है जब मतदान की गिनती होती है। बहरहाल कुछ लोग हैं, कुछ भाइयों से यहीं के हैं, क्षेत्र के हैं और इनके ऊपर भूमिका भी है, तो इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहले लगातार 3 साल कांग्रेस की बात कही गई। 3 साल कांग्रेस के लिए, 3 हाँ, भारतीय जनता पार्टी की थी। चलिए, आपके समय में क्या हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, जो कांग्रेस का 1 वर्ष का जो कार्यकाल था, कांग्रेस 1 वर्ष ही यहाँ नगर पंचायत में अभी रही है और उस 1 वर्ष में कांग्रेस ने जो काम किया है वो विगत 3 वर्षों के भारी से भारी है। वो ये भारी है आपका, यानी कम समय का भारी है और ज्यादा समय का हल्का है, ज्यादा समय का हल्का है। चलिए, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा कार्यक्रम रखा है जिसपे लोगों का विचार नगर के लिए अपनी सोच को प्रदर्शित करें। जैसे कि मेरे दोस्त कांग्रेस के प्रत्याशी सोमदेव मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस का 1 साल का नहीं है, वो 40 महीना मेरा कार्यकाल था, मैं स्वयं था अध्यक्ष। 20 महीना कार्यकाल कांग्रेस का रहा। उस दरमियान यह बात आई कि घड़घोड़ा नगर के लिए 25 करोड़ की मांग हमारे विपक्ष के प्रत्याशी ने किया था। वो घड़घोड़ा के लिए आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 25 करोड़ क्या 25 पैसे का भी काम घड़घोड़ा में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद नहीं आया। अब मेरे कार्यकाल में और उसके बाद के कार्यकाल की स्थिति यह है कि कुछ चुनिंदा वार्डों पे इन्हें दोहरा मापदंड करते हुए उन वार्डों को एकदम विकास से पीछे रखा। इसको आप स्वयं जाके देखेंगे वार्डों में तो इसकी स्थिति की आपको स्पष्ट जानकारी होगी। मेरे कार्यकाल में जहां तक आपको विदित होगा कि शासन कांग्रेस सरकार का था राज्य में और मेरा यहाँ भाजपा में भाजपा का शासन था। तो इसमें कुछ राजनीतिक गतिविधि ऐसे रहती है, राजनीतिक मजबूरियां ऐसी रहती है कि जो मापदंड हमने तय किया था कि विकास के लिए, उस मापदंड पे मैं स्वयं कहना चाहूंगा मैं खरा नहीं उतरा। रोड, पानी, बिजली, ये मूलभूत समस्याएं विगत 20-25 साल से हैं, वो आज भी बनी हुई है। एक बड़ी विडंबना है। घड़घोड़ा की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुल मूलभूत से ऊपर उठ के, चाहे गौरव पथ हो, पुस्तकालय हो, मंगल भवन हो, ये सब की मांग हमने अपने कांग्रेस के दोस्तों के साथ किया था। उनने हमको पूर्ण सहयोग दिया था, लेकिन कोई कारणवश राजनीतिक मजबूरियां होगी, वो प्रस्ताव जब हमने पास शासन को भेजा तो पारित नहीं हुआ। अभी तत्काल में हमने भी एक और 3 मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का मांग और को हमने प्रस्ताव में पारित किया था।
उसको भी कांग्रेस ने पास किया। अब जाके राधेश्याम राठिया जी जब सांसद बने, उनने अपनी संवेदनशीलता जाहिर करते हुए वो उस प्रस्ताव को पारित करके कॉम्प्लेक्स को पास कराया। मैं तो एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नगर में जाइए और आप आकलन कीजिए कि मेरे जो 40 महीना कार्यकाल है वो 20 महीना कार्यकाल से कैसे भारी है। चलिए, 40 महीना और 20 महीना की बात कही जा रही है। बहरहाल कुछ लोग हमारे साथ में और हैं और उनसे संवाद करेंगे। थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या कुछ मुद्दे आपको जो है क्षेत्र में दिखाई देते हैं? भैया, मुझको तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जो जीवनदायिनी तालाब है बगमुड़ा, वो लगता है। अभी तक मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं और कुछ जो वो ध्यान नहीं दिए। हमारे बगमुड़ा का हाल इतना बुरा है, यहाँ से 100 मीटर दूर ही है कि पूरे जलकुंभी से वो पट गया है। वहाँ ना पूजा पाठ किया जा सकता है, ना कोई अपना मुंह कान धो सकता है, इतना वो गंदा हो गया है। दूसरी चीज ये है कि जल की समस्या इतनी विकराल है यहाँ कि वो सिर्फ बोर खोद के काम चलाने से नहीं चलेगा। जब तक उसके लिए कोई प्लान डेवलप नहीं होगा तब तक कोई उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मुझको लगता है अगर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा के अध्यक्ष अगर बैठते हैं तो इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। चलिए, बहरहाल ये तो आगे की चीज है, इस पे तो आएंगे, हम प्रकाश डालेंगे। बहरहाल चलिए, क्या कुछ लगता है मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के जनता जनार्दन अपना मतदान करेगी? थोड़ा सा खड़े हो जाइए। यहाँ जो मुद्दा है सफाई की, नल पानी की, और जहाँ चारों तरफ देखने से ढेरों गंदगी नजर आती है। और वो भाई साहब जो बोल रहे थे तालाब का मेन मुद्दा, तो वो भाजपा जब यहाँ नगर पंचायत में थी तब वहाँ तालाब का काम हुआ था। अब आज वही का वही हाल है। जैसे पहले 20 महीना तो आप लोगों का भी था। नहीं, तो उसके पहले हुआ था ना, यानी वो 20 महीने में हुआ था और 40 नहीं, कुछ नहीं पहले हुआ था। अच्छा, तो काम कुछ नहीं हुआ। चलिए, काम कुछ नहीं हुआ। आप शायद कह रहे थे काम कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। काम कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, न 40 में हुआ न 20 में हुआ। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, हमारे घरघोड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में विकास की बात करेंगे तो अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी दिख रहा है में, और आने वाले समय में दिखेगा। हमारे सोमदो मिश्रा जी हैं, तो जीतेंगे। और घरघोड़ा हमारा ऐसा है कि हमेशा अधिकतर नगर पंचायत का अध्यक्ष हमारा ही रहा है, कांग्रेस का रहा। हाँ, कांग्रेस का रहा है। आप बोल रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ से दिखेगा? ज्यादा समय तो आप ही को मिला। नहीं, कहाँ से दिखेगा? नहीं समझ रहे हैं आप। आप घूमिए, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको विकास। गांव में दिखेगा? नहीं, पूरा हर वार्ड में जाइए। हर वार्ड में विकास दिखेगा? हाँ, हर वार्ड में जाइए। सीसी रोड, नाली, अपना क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस बनवाई है। कांग्रेस बनवाई। चलिए, जनता जानती है कि कांग्रेस ने बनाया कि किसी और ने बनाया। बहरहाल एक और साथी बड़े देर से मोबाइल देख रहे थे। थोड़ा नहीं, आप निर्दलीय हैं, प्रत्याशी हैं। चलिए ठीक, आप बता दें, पूछिए। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जनता यहाँ पे मतदान करेगी और क्या कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या है कि यहाँ की एक परिपाटी है, स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट रहती है यहाँ का अध्यक्ष उससे विपरीत पार्टी का बनता है। तो आप लोगों ने पहले से ज्योतिषाचार्य कर लिया? हाँ, यस। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। तो ये तय है कि इस बार यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है राज्य में, तो यहाँ कांग्रेस का। हमारे कांग्रेसी भाई आराम से बैठे हैं? नहीं, आराम से नहीं बैठे। कांग्रेसी भाई सड़क नाप रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, और जनता का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ है। और यहाँ की जो मूलभूत समस्या, जैसे एक वक्ता ने कहा, साफ सफाई। यहाँ की साफ सफाई का मुद्दा कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं करेगा। यहाँ टोटल जो है प्लेसमेंट में 30 कर्मचारी हैं, टोटल म्युनिसिपल में। क्योंकि मैं भी म्युनिसिपल में 20 साल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद रह चुका हूँ। तो यहाँ जब तक वो नहीं बढ़ेगा सेटअप, तब यहाँ इतने बड़े नगर की सफाई संभव नहीं। बड़ी समस्या है। दूसरी चीज क्या है, इनके कार्यकाल में जो सड़कें पास हुई थी, 1 महीना में भी वो सड़क दोबारा बनी। इनके यानी बीजेपी के? अच्छा, हाँ, गवाह है 10 नंबर की सड़क, लोग उसमें मोटरसाइकिल चलाते थे, पंचर हो जाती थी। अभी उसको बीटी रोड बनाए हैं। और ये जो सड़क, जो मेन रोड बन रही है, जिसको माननीय वित्त मंत्री साहब बोले कि हमारे कार्यकाल में बनी, ये कांग्रेस के कार्यकाल से स्वीकृत कार्य है। और मैं आपको एक मुद्दा बता दिया ना, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ विपरीत पार्टी का अध्यक्ष बनता है। यानी आप लोग ज्योतिष भी बन जा रहे हैं? इतिहास गवाह है
अच्छा, इतिहास आप देख लीजिए, भाजपा की गवर्नमेंट है जहाँ कांग्रेस बनेगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो भाजपा बनेगा। क्या साहब, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्या है? जैसा कि मेरे सम्माननीय चाचा शिव शर्मा जी ने कहा, ये वास्तविकता है, यही स्थिति है। राजनीतिक परिस्थिति गरगोड़ा के लिए विपरीत होती है। इसलिए मैं उम्मीद रखा हूं कि इस आने वाले चुनाव में शायद ये परिस्थिति चेंज हो और गरगोड़ा विकास की पथ पे अग्रसर हो। इसके लिए हमने तो ये लोग जो ज्योतिष का इतिहास बता रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? नहीं सर, हम अब इसको आप ज्योतिष कह लें, विडम्बना कह लें या एक आकलन कह लें, जो भी कह लें, आपकी बदलाव दिखेगा, अब की बार बदलाव दिखेगा और यह बदलाव गरगोड़ा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए, मुझे लगता है फिर से जनता के बीच में आना चाहिए, अब की बदलाव दिखेगा। एक साथी और युवा साथी हमारे साथ में, इनसे भी नगर को लेकर के समझ लेते हैं। मैं तो डिबेट में जो इतिहास सुना हूं, क्या वो इतिहास बदलेगा? निश्चित तौर पर इस बार इतिहास बदलेगा। जैसे कि परिपाटी बात की बात कर रहे हैं कि केंद्र में सरकार होती है, राज्य में सरकार भाजपा की होती है, तो यहाँ अध्यक्ष कांग्रेस का बनता है। इसी वजह से हमारे यहाँ विकास का काम नहीं होता है। और जिस सड़क की बात कर रहे हैं, 10 नंबर सड़क की बात कर रहे हैं, उस सड़क का निर्माण 100-150 रुपए बोरी में बना था। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से अपेक्ष नहीं लगाऊंगा मैं। वो जो सड़क एक महीने मुखड़ गया था, उनके ठेकेदार उन्हीं के परिपाटी के लोग थे, जिसकी वजह से सड़क उठा हुआ था। रहा सवाल विकास की बात, तो यहाँ जो मेन मुद्दा रहा है आपका, चाहे बगमुड़ा तालाब को लेकर के ले लीजिए। बगमुड़ा तालाब में जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना जैसे बरसात शुरू होगा तो खुदाई चालू होगा और पानी गिरेगा, उसके बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप समझिए कि किस स्तर का यहाँ काम होते रहा है। और ये जो परिपाटी है इस बार निश्चित तौर पर टूटेगा, वो टूटेगा विकास के नाम पर टूटेगा। लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है, राज्य में अगर भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर इस बार अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी तो नगर का विकास होगा और नगर के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं निश्चित तौर पर मिलेगी। और साथ ही साथ कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ हर बार की परिपाटी रही है कि जीतती आई है, लेकिन इस बार जो जनता है मन, क्योंकि आप देखिए केंद्र की योजनाएं हैं चाहे राज्य की योजना है, महतारी वंदन योजना है जो महिलाओं को बराबर रूप से पैसा मिल रहा है, किसानों की योजनाएं हैं जो भुगतान करना था राशि, वो भुगतान किसानों को बराबर रूप से किया जा रहा है। और अभी ओपी चौधरी जी आए थे, ओपी चौधरी जी मन से कह के गए हैं कि आप भाजपा का अध्यक्ष बनाइए, आप प्रोजेक्ट बना करके लेके आइए, मैं उसको सेंक्शन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ये बातें वहां बल के हुए। साथ में वो बोले हैं कि अगर ये ब्लॉक ये तहसील में आता है, हम यहाँ पर नालंदा परिसर बनाएंगे, ये हम एक परिपाटी से हट करके नालंदा परिसर बनाएंगे, हम सीएसआर मत से यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल हब है। ये रायगढ़ में भी मैं सुन रहा था कि कोई जो है नालंदा परिसर, हाँ वो यहाँ मिनी नालंदा परिसर, या मिनी नालंदा परिसर, वो हम राज्य सरकार के फंड से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ सीएसआर। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका जो बस्तर से आते हैं, बस्तर का हमारे रायगढ़ जिले का सीएसआर का पैसा बस्तर में खर्च होता है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वहाँ के भी लोग बोलते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जाता है। इस बात पे हम टॉपिक नहीं करेंगे। एक और है, मैं बस बात खत्म करूंगा। तो आप समझ लीजिए कि हमारा सीएसआर का राशि कितना ज्यादा है। एक इच्छा शक्ति वाला नेता चाहिए जो सीएसआर का पैसा यहाँ पर रोक सके और यहाँ पर विकास का काम कर सके, और इच्छा शक्ति का नेता भाजपा के सुनील ठाकुर जी हैं, और कमल निशान में वोट पड़ेगा तभी हो सकता है। मुझे लगता है जब आप कांग्रेस से ही लेना पड़ेगा भाई, बड़ा तगड़ा जो है बात कहा गया है, तो मुझे लगता है कि इस पे जब आप कांग्रेस के ही तरफ से लेना। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी मेरे साथी भाई श्रवण चौहान ने बोला कि सीएसआर मत का पैसा यहाँ रुकना चाहिए। मैं बोलता हूँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है, फिर यहाँ के नेता कर क्या रहे, यहाँ का पैसा जा कैसे रहा है सीएसआर का बाहर? रोक के बताइए लोग खुद, कांग्रेस के ऊपर क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा उधर रोक के बताए सीएसआर का पैसा रोक के बताए यहाँ। अरे तो सीएसआर का मैं ये कहना चाहता हूँ, सीएसआर का पैसा क्या नगर अध्यक्ष रोक लेगा? क्या नगर अध्यक्ष अकेला रोक के बताएगा? ये रोक के बताइए, मैं देखता हूँ कैसे रोक। चलिए उसके लिए फिर जिताना पड़ जाएगा। चलिए फिर आते हैं। चलिए आपसे समझते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। चलिए। तो आपने तो बीजेपी थामा हुआ है, फिर क्या कुछ होगा? देखिए, जैसा कि अपने भाई साहब ने बताया कि सीएसआर का पैसा क्या रोक सकते हैं करके। तो आज देखिए 5 साल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद
माननीय श्री ओपी चौधरी जी के मंत्री बनने के बाद वही सीएसआर एनटीपीसी का पैसा एनटीपीसी आपके रायगढ़ में जो नालंदा परिसर का निर्माण हुआ है वो एनटीपीसी के सीएसआर के पैसों से हुआ है ये, और 1 साल हुई है सरकार उसका, ये आप देख सकते हैं उसको। चलिए आप क्या बोल रहे थे? थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं आपके पास 2 मिनट किसी ने, हाँ चलिए मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी बोल दीजिए। मेरा कहना है एजेंट चौपाल है। हाँ। हम लोग जो शहर के नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत निवासरत हैं, आप इन्हीं से पूछिए जो सवाल पूछना है, तो उससे क्या है ना, वो हमारे नगर के बारे में बताएगा, है ना। पार्टी के मैटर अलग, हम नहीं जानते ना कि आपके ऊपर कौन सा टैग लगा है। अरे मैं अपना टैग बता दिया आपको, मैं टेलीफोन छाप हूँ, निर्दलीय हूँ मैं। अच्छा भैया टेलीफोनवा छाप है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। क्या कुछ मुद्दे दिख रहे हैं भाई? मुद्दे तो सर बहुत हैं, वैसे घरघोड़ा शहर में विकास होता बहुत है। हाँ। लेकिन विकास बोरवेल खुनता है। हाँ। खुदाई बस होता है ढकने के लिए, बस यानी श्री गणेश भर होता है, बस काम पूरा नहीं होता है, आधा ही होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है। बहरहाल इसके लिए जनता को खुद भी समझना पड़ेगा कि हम कैसे प्रत्याशियों को जो है चुन के लेकर के सामने आएंगे। चलिए रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, क्या बच गया था? पूरा ही बच गया है। क्या है भाई? जैसे मैं ये बोले, पिछले 1.25 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। सीएसआर का पैसा 1.25 साल पहले नहीं आता था क्या? कहाँ गया? कांग्रेस की गवर्नमेंट कहाँ की गया? अभी 1.25 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सीएसआर का पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं रोके? क्यों नहीं रोके? चलिए क्या अध्यक्ष बनने से सीएसआर का पैसा रुकेगा क्या? इससे पहले भी वो सीएम थे, पीएम थे, जीएम थे। नहीं तो 5 साल तो आप लोग भी थे ना। नहीं, हम आए अपनी बात कर रहे हैं, हमने तो सीएसआर का मुद्दा ही नहीं उठाया। हम इन्हीं के मुद्दे लिए। हमारे बीच में 2 मिनट, हमारे बीच में एक महिला भी है और मुझे लगता है इनसे भी समझ लेना चाहिए। बहुत सारे संवाद हुए, अभी आप आई हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि जनता का रुझान किधर है? जनता का रुझान तो अभी बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि अधिकतर तो महतारी वंदन की वजह से महतारी लोगों का बहुत ज्यादा रुझान चल रहा है जी। चलिए, महतारी वंदन की जो है, जहां भी मैं जा रहा हूं, महतारी वंदन को लेकर के मैं सुन रहा हूं कि लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। बहरहाल जो भी सरकार सभी के लिए रहती है और कुछ न कुछ जो है कोई न कोई मुद्दे रहते हैं। आप क्षेत्र के नागरिक हैं, आ जाओ आप आ जाओ। चलिए ठीक है, क्या कुछ मुद्दे लग रहे हैं? खड़े हो जाइए। क्या कुछ मुद्दे लग रहे हैं? चुनावी मुद्दा ये है कि देखो, वार्ड में और नगर में 2-3 चीज की मांग रहती है। हाँ। नाली, सड़क, बिजली। हाँ। शिक्षित जो वोटर है वे ये 3 मुद्दा को देकर वोट देती है। हाँ। लेकिन यहाँ जो है तीनों सुविधा ठप पड़ी हुई है। बोर खुद रहा है। वोटर क्या करेंगे फिर? शिक्षित वोटर देंगे, वो वोटर अपने शिक्षित प्रत्याशी को देंगे। शिक्षित प्रत्याशी को देंगे, बस। वोट कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बस। चलिए। बहरहाल ढेर सारे मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि अगर बातों का सिलसिला का कहा जाए तो चलिए एक बार और आ जाते हैं। मिश्रा जी ध्यान दे रहे थे और मुझे लगा कि मिश्रा जी के पास में दोबारा नहीं आया था। हाँ नहीं, तो क्या हुआ? सीएसआर के लिए हम बहुत कुछ सुन लिए जी। सीएसआर का मुद्दा ये उठा रहे हैं। हाँ। मैं कहता हूँ केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान में राज्य की सरकार है। हाँ। राज्य में लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि इनको चाहिए। मैं ये कहता हूँ यहाँ भी इनको चाहिए। तो इतना दिन तक यदि ये विपक्ष में भी थे तो क्यों आवाज नहीं उठाए, और सत्ता में भी थे तो क्यों आवाज नहीं उठाए? आज यहाँ जितने भी एनटीपीसी हो गया, एसीसीएल हो गया, उसके सारे सीएसआर के पैसे यहाँ से जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं कि सीएसआर के पैसे को लाने या रोकने का ताकत नगर पंचायत अध्यक्ष में नहीं है। ये जो दावा करते हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि सीएसआर का पैसा कोई नगर पंचायत अध्यक्ष या कोई छोटा सा जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं ला सकता। उसके लिए हमको पूरे जनता का साथ चाहिए, और पूरी जनता जब साथ रहेगी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तभी हम सीएसआर का पैसा इस नगर में लगा सकेंगे और नगर का विकास होगा। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे संवाद हुए। मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी जनता ने अपनी बात रखी है। बहरहाल हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि जब कार्यक्रम की समाप्ति होती है तो मेरा एक निवेदन रहता है। वो निवेदन ये है
मतदान के दिन आप अपने राष्ट्र के लिए एक मत का प्रयोग जरूर करें। मैं हमेशा से कहते आता हूं, लोगों के मन में ये भ्रांतियां रहती हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो आपके एक वोट से जीत और हार तय होगी। इसलिए जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो, उस मतदान में अपनी सहभागिता को